आज के हमारे बहुत ही सम्मानित गणमान्य माननीय हमारे बालकृष्ण रेणके जी अन्ना और हमारे सरदार गुरजीत सिंह सप्पल जी, मैं इनका बहुत ही आभारी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत समय दे दिया हमें। आज मेरे जितने भी समाज के लोग यहाँ आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और दो चीज़ें कह के मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज का कार्यक्रम हमारा अच्छा रहा। कल का गुरुद्वारा रकाबगंज में है, वो 16 को प्रेस वार्ता है। उस प्रेस वार्ता में 25 चैनल आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया। उसके लिए मैं चाहूँगा कि माननीय सरदार जी सप्पल साहब जी और रेणके जी रहें। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, आज़ादी की जंग के जांबाज जोधा, आज़ादी की जंग के जांबाज जोधा, सपेरा कटेरा बादी नट सांसी पासी सेरिया डेरिया कंजर बंजारा मेहतर सिगलीगर गिद्दड़मार चिड़ीमार, रायका जी बैठे हैं, हमारे और बड़े कालबेलिया जी बैठे हैं, सपेरा बैठे हैं, बहुत सारी 193 कम्युनिटीज़ हैं। लोगों ने अपनी अपनी संख्या बताई है, लेकिन मैं पूरे देश के 25 राज्यों का दौरा कर चुका हूं। मेरे को लगता है कि उसके लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। अगर आप में क्षमता है, हम जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मूल निवासी हैं। इस देश का निर्माण आज नहीं किया, सदियों से किया है। मुगलों को भगाया तो डीएनटी बंजारों ने मिलकर भगाया, और अगर गोरों को भगाया तो हम लोगों ने भगाया। बहुत सारा बड़ा इतिहास है, हम लंबा बोलेंगे, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। लेकिन अगर चाहे तो हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे सप्पल साहब ने जो बोला है, पहले अपनी पहचान करो, सूरा से पहचानिए, जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कभी ना छोड़े खेत। अगर ऐसा आपका विचार मन बन चुका है तो हम सब लोग मिलकर, हमारे साथ बड़े बड़े वरिष्ठ लोग भी हैं, पार्टियां भी हैं, लेकिन हम अपना हक जमाने के लिए नहीं लड़ते हैं। अधिकांश लोग वास्तव में स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल होती है, और अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। इसलिए अगर जिम्मेवारी लेते हो आज, तो ये आज से आपका आगाज दुनिया में, हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। मैं यूरोप में भी गया हूँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रोमानिया, हंगरी, जहाँ तक मैं डीएनटी के लोगों को मिला हूँ, वहाँ रोमा के नाम से जाने जाते हैं, और अपने नाम से जिप्सी हैं लिखते हुए हैं, और अपनी भाषा जानते हैं। ये चीज़ें जो हैं, मैं इसलिए थोड़े समय में रखना चाहता हूँ। मेरे पास भी लंबी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सिख गुरुओं के साथ मिलकर इसी कौम ने लड़ा था, और 239 साल में सिख सिस्टम को स्थापित किया और हिंदुइज्म को बचाया। ये ऐसी कौम है, जोधा कौम है, लड़ाकू है, व्यापारी है, सब कुछ करने वाली है। जल जंगल जमीन का मैंने बताया है, ये आप लोगों ने देश को बसाया है। इसलिए डोंट गेट अपसेट विद पीपल, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। अगर आप डरोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, ये आपके ऊपर राज करते रहेंगे, करते रह रहे हैं, और आगे भी होगा। इसलिए डर के नहीं, मिलकर जुलकर अपने आप को पहचानिए, फिर जाके हमारी जो बात बनेगी। माननीय सप्पल साहब जी हमारी बात एलओपी साहब के रखेंगे। ऑलरेडी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंसी भी चल रही है। मेरे को पूरा विश्वास है कि सप्पल साहब हमारी बात इसी 2 दिन में माननीय एलओपी साहब से मिलेंगे, और वो भी न्याय योद्धा हैं। इस बार ये आपके लिए लड़ रहे हैं। माननीय सप्पल साहब ने बोला है कि आपके लिए लड़ रहे हैं। मंतु ज्योत स्वरूप हैं, अपना मूल पहचान। आप अपने आप को पहचानोगे तो दुनिया में कोई आपको हराने वाला नहीं है। सिख गुरुओं ने तो बड़ी कुर्बानी दी और देश को बचाया। दिल्ली की सारी जमीन उनकी है। हमारे बंजारा समाज की लक्खी शाह बंजारा, मक्खन शाह वाला, संत सेवालाल जी, भाई मणि सिंह जी जो गुरु ग्रंथ साहब लिखे हैं, वो आपके बीच में से थे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतिहास बहुत लंबा है। हम एकजुट होकर डीएनटी, विमुक्त जातियाँ, गमांतु, अर्ध गमांतु मिलकर लड़ेंगे, और अपनी समाज की बात हर पार्टी के आगे रखेंगे। मेरा यही आग्रह है कि हम मिलजुल कर अपने लोगों को जगाएं और लड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले।